स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो सबसे बड़ा और ताकत वाला है। नाजरीन, जैसा कि पिछले व्लॉग में हमने कहा था कि इमरान खान के इनकार के बावजूद इन्हें डयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि मैं अटक जेल में खुश हूँ। अब मुंतकली से वहाँ इन्हें अच्छा कमरा, अटैच बाथ और बेहतर सहूलियात तो मुयसर होंगी। नाजरीन, 21 अक्टूबर करीब आ रहा है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी की तारीख दी गई थी। अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। क्या वाकई मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे और नून लीग की बुरी तरह मुतासरा पोजीशन को किस बयानिया के साथ बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे? सियासी मुर्दा घोड़े में जान कैसे डालेंगे? आएंगे भी या नहीं? और आकर इनकलाबी बयानियाँ देंगे या सुलहजुई की पॉलिसी पे अमल करेंगे? मियां नवाज शरीफ जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और कुछ रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जजेस का साकिब निसार समेत इन जजेस का एहतसाब चाहते हैं और इनके एहतसाब के बगैर मानने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ का इरादा तो अच्छा है, बिलाशुबा आइन से कोई भी बालातर नहीं। आइन में सब के हकूक बराबर हैं, कानून सब के लिए एक है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल टास्क है। आज तक कोई भी जजेस का और जर्नल्स का एहतसाब नहीं कर सका। क्या नवाज शरीफ इसमें कामयाब हो सकेंगे? जबकि तारीख शाहिद है कि नवाज शरीफ पहले भी इस मिशन में नाकाम रहे हैं। परवेज मुशर्रफ का ट्रायल सबके सामने है। नून लीग के हलकों का कहना है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में होंगे, जबकि नैब में इनके केसेस खुल रहे हैं। सरफराज बुगटी ये बयान दे रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ की बेल ना हुई तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नून लीग के तर्जमान का कहना है कि अगर हम जेलों से डरने वाले होते तो 2018 में नवाज शरीफ पाकिस्तान ना आते। अगर मुकदमात से डरने वाले होते तो बतौर प्राइम मिनिस्टर खुद को कभी भी नैब के सामने पेश ना करते। नून लीग का ये बयानिया कि हम जेलों से डरने वाले नहीं, इस तनाजर में देखें तो मियां नवाज शरीफ पहले जेलों से डर कर ही डील करके सऊदी अरब गए थे और जलावतनी की जिंदगी गुजारते रहे हैं और 10 साल का मुआहदा करके गए थे। अगर जेल से डरने वाले ना होते तो डील ना करते, जलावतन ना होते। नवाज शरीफ अगर मुल्क में तब्दीली लाने का इरादा रखते हैं और मुल्क को गर्दाब से निकालना चाहते हैं तो क्या शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल लोगों को पीछे धकेल देंगे? अगर वही लोग नवाज शरीफ की काबीना का हिस्सा हुए तो कैसे मुल्क को गर्दाब से निकालेंगे? और शहबाज शरीफ टीम का नवाज शरीफ से एजेंडा बिल्कुल मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट से महाज राय नहीं चाहते, जी हजूरी चाहते हैं। और शहबाज शरीफ अलानिया कह चुके हैं कि उन्हें फख्र है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं, जबकि मियां नवाज शरीफ साकिब निसार, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और साबिक DG ISI और हाजिर सर्विस जजेस का एहतसाब चाहते हैं। इसी वजह से शहबाज शरीफ उनसे इतफाक नहीं करते और यही वजह है कि शहबाज शरीफ लंदन से आए और सिर्फ 2 दिन बाद ही वापस लंदन चले गए। मरियम नवाज भी वापस चली गई और मोतबर हलकों का कहना है कि शहबाज शरीफ लंदन वापस मियां नवाज शरीफ को ये समझाने गए थे कि आप ये काम ना करें, अपना बयानिया कुछ और बनाएं, एहतसाब वो भी जजेस का और जर्नलों का ना करें। अब सवाल पैदा होता है कि जनरल बाजवा के ट्रायल से क्या मईशत ठीक हो जाएगी? क्या गरीब को रोटी मिल जाएगी? क्या लोगों का बिजली के बिल का मसला हल हो जाएगा? 2 वक्त की रोटी का मसला हल हो जाएगा? महंगाई का मसला हल हो जाएगा? नवाज शरीफ अगर जजेस का और जर्नलों का एहतसाब करना चाहते हैं तो एहतसाब ज़रूर करें, लेकिन लोगों की बेहतरी के लिए जिन पे उन्होंने हुकूमत करनी है, जिनका उन्होंने वज़ीर आज़म बनना है, जो इनकी रियाया है, उन लोगों के लिए अपनी रियाया के मसाइल के हल के लिए क्या तजावीज़ मुरतब करते हैं, क्या लोगों को एजेंडा पेश करते हैं। इस सिलसिले में मियां नवाज शरीफ के पास कोई फार्मूला, कोई बयानिया मौजूद नहीं। नून लीग के हलकों ने नवाज शरीफ को बता दिया है कि आप आएंगे, आपको बेल मिलेगी, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आपका इस्तकबाल होगा। अगर एक तरफ जुडिशरी की तरफ से नून लीग के हलके
یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بیل دے دی جائے گی، گرفتار نہیں کیا جائے گا، آپ کو بیل ملے گی، تو جوڈیشری سے جب یہ سہولت لے رہے ہیں تو اس جوڈیشری کا احتساب کیسے کریں گے، اور وہ جوڈیشری انہیں گرفتار کیوں نہیں کرے گی، بیل کیسے گرانٹ کرے گی؟ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اپنا بہت خیال رکھیے۔ میں محمد امین، ایڈوکیٹ سمارٹ ٹی وی۔